जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं हूं हंस और आज बात करेंगे एक मोटिवेशनल वीडियो पे। दोस्तों एक बात क्लियरली मैं कहता हूं कि अगर आपका रिश्ता नहीं चल पा रहा, हस्बैंड और वाइफ आपने दोनों की सहमति से, देखो आपका रिश्ता परिवार का मामला परिवार ही सॉर्ट आउट करेगा। किसी भी कोर्ट कचहरी में आप घूम के आ जाना, कभी भी आपका मामला नहीं होगा सॉर्ट। कोर्ट भी आपको क्या करता है, सॉर्ट आउट कराता है। सज़ा किसी को नहीं देता है, ना तो हस्बैंड को देता है ना वाइफ को देता है। हरासमेंट दोनों का होता है। आप लोग ये सोच के कोर्ट में जाते हो कि कोर्ट हमारा घर बसा देगा, कभी नहीं बसाएगा। कोर्ट आपका कॉम्प्रोमाइज़न कराएगा, कॉम्प्रोमाइज़न एंड में जाके होगा, तब तक दोनों की बर्बादी अच्छी वाली हो जाएगी। लोग कहते हैं कि कोर्ट से हमारे घर बस जाएंगे, कभी नहीं बसने वाले तुम्हारे घर। हाँ, एडवोकेट के बस जाएंगे, पुलिस वालों के बस जाएंगे, इससे ज़्यादा किसी के तुम्हारे घर तो नहीं बसने वाले। ये माइंड में आप फिट कर लेना बात, ठीक है। अगर आपका मामला कोर्ट तक चला गया तो फिर आप कोशिश मत करना कि उस रिश्ते को बचाने की, चाहे वो कोई भी हो। और लड़की को भी एक उम्मीद रखना कि कोर्ट तक तभी जाए कि अब रिश्ता नहीं बचेगा। 498 के बाद 99.99 रिलेशनशिप कभी नहीं बचता। मैं तो कहूँगा 100% नहीं बचता। हो सकता है पुलिस में आपने कंप्लेंट की, आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो आपका रिश्ता बच सकता है, लेकिन अगर आपका रिश्ता कोर्ट तक चला गया तो आपका रिश्ता कभी नहीं बच सकता, कितनी ही कोशिश कर लेना आप लोग, ठीक है। पहला पॉइंट ये याद रखना कि अगर मामला आपका कोर्ट तक चला गया तो आप फिर एज ए पत्नी ने एज ए दुश्मन के तौर पर आप केस लड़ा। फिर आप भूल जाना माइंड से कि कोई पत्नी थी, मेरे विपक्ष वाला कौन है क्या नहीं है। फिर आप पूरी दमखम के साथ अपना केस लड़ना है, निडर होकर केस लड़ना है। सेकंड टॉपिक, अगर कोई एडल्ट्री में आ गया, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, फिर आप कोई भी एक भी चांस मत देना लाइफ में, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। दोनों से अगर एडल्ट्री में चला गया ना शादी के बाद, तो भूल के भी उसे चांस मत देना फिर, क्योंकि दुनिया की हर चीज़ बदल जाती है। लेकिन एडल्ट्री में जाने के बाद ना तो पति सुधर सकता ना ही पत्नी सुधर सकती है। ये दोनों के लिए लागू कर रहा हूँ। काफ़ी घर वाले कहते हैं कि सुधर जाएगी, शादी के बाद सुधर जाएगी। कहीं लाखों की ज़िंदगियाँ ख़राब हुई इस वर्ड से, घर वालों की वजह से, कि सुधर जाएगी, लेकिन नहीं सुधरती। दो परिवारों की तबाही मच जाती है और इज्जत चली जाती है। बेटा, एडल्ट्री के मामले को कभी एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि पैसा दुनिया कमा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इज्जत, परिवार की, बाप दादा की इज्जत हर कोई नहीं कमा सकता। अगर आपकी शादी होती है, कभी भी आपने गांव से कहीं से भी बिलोंग करते हो ना, चाहे आप भले ही कितनी अच्छी पोस्ट पे हो, लेकिन आपसे पहले आपकी खानदानी की रीति रिवाज और आपके खानदानी की इज्जत पहुंचे जाएगी दुनिया में कि क्या इज्जत है इस परिवार की। तो कभी भी एडल्ट्री मामला है तो परिवार में किसी भी कंडीशन एक्सेप्ट मत करना, चाहे वो पति है चाहे वो पत्नी है। इज्जत को ही चॉइस करना, गंदगी को चॉइस कभी मत करना। थर्ड टॉपिक ये आता है दोस्तों, अगर आपका रिश्ता 1 साल के अंदर एक दूसरे नहीं पहचान सके, आप एक दूसरे को अगर आप समझ नहीं सके, 1 साल के अंदर कोर्ट में चला गया, तो उस रिश्ते को कभी कॉम्प्रोमाइज़न की तरफ मत जाना। उस रिश्ते को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, उसको वापस कभी भी एक्सेप्ट मत करना। फोर्थ टॉपिक दोस्तों, अगर आपकी इज्जत, मैं कहता हूँ पत्नी की हरासमेंट होती है घर में, पत्नी ससुराल में हरासमेंट होती है, लेकिन पति भी इतना ही हरासमेंट उस ससुराल में होता है। पति छुपा देता है, पत्नी कोर्ट में जा भी बाकी दुनिया को सुना देती है। हरासमेंट दोनों होते हैं, ऐसा नहीं है कि हरासमेंट पति भी ससुराल जाएगा तो उसको भी 100 ताने मिलेंगे, माँ बाप छोड़ दिए, हमारी बेटी को अलग लेके रख ले, कहीं ताने मिलेंगे आपको। तो ताने दोनों को मिलेंगे, लेकिन समझना दोनों को है, पति और पत्नी को, क्योंकि जीवन साथी तुम दोनों हो, कोई तुम्हारा नहीं है। फोर्थ पॉइंट ये है कि दोनों को इस पॉइंट पे रखना चाहिए, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, उस दोनों को ये समझदारी रखना चाहिए कि वाकई क्या रियल मेरे घर वाले ये बात कह रहे हैं कि मेरी पत्नी गलत है। पत्नी की ज़रूर सुनना चाहिए, पत्नी को भी अपने घर वालों की बात में से पति की ज़रूर सुनना चाहिए कि वाकई क्या मेरा पति गलत है जो मेरे घर वाले इस तरह से मुझे बहकाए जा रहे हैं। दोनों को एक दूसरे की कमियाँ, क्यों हो सकता है तुम्हारा कुछ पल बीता, अच्छा भी पल बीता होगा, और एंड तक चलना दोनों को ही है। ये माइंड में फिट कर लेना, एंड तक चलना दोनों को ही है, ठीक है। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। लड़की की शादी हो गई तो उसके बाद उसके माँ बाप की चल है, जिस दिन उसके भाइयों की शादी हो गई ना, उस दिन उस लड़की का उसमें घर में राम राम करने वाला कोई नहीं है। फिर उसका सिक्का वही नहीं चलने वाला। और जो लड़की खुद का घर नहीं बसा सकी, वो अपने भाइयों का घर नहीं बसने देगा। आज के केसों में देख लेना 99% यही हो रहा है। वो कभी अपने भाइयों को सुखी नहीं होने, एंड में उसको क्या करना पड़ता है, वही भाई उस घर से बाहर निकाल देते हैं। एंड में वो कहीं की नहीं रहती, अर्तना गर्त कहीं की नहीं रह पाती, क्योंकि रिश्ता
पत्नी का अपने पति से ही नाम चलता है, इज्जत भी उसी पति से नाम से मिलता है, चाहे वो कैसा भी हो। कोशिश रिश्ते को जरूर करिए, कॉम्प्रोमाइजन बैठ के, परिवार के बैठ के, दोनों परिवार में बैठ के, लेकिन कोर्ट कचहरी तक मत जाइए कभी भी। रिश्ता कोर्ट कचहरी से हमेशा टूटता है, कभी नहीं बचेगा आपका कोर्ट कचहरी से। हाँ, अगर आपने मानस बना लिया, चाहे वो पत्नी हो, पति कोर्ट तक गया, समझ लेना वो रिश्ता खत्म है। वही रह भी गए तो मार चीट आप जानबूझकर मारोगे उस पत्नी को कि तुमने हमें कोर्ट कचहरी घुमाई है, तुमने हमारी इज्जत माटे मिलाई है। अगर पत्नी गलती से भी आ गई केस कचहरी करके तो जिंदगी भर उसे हरासमेंट किया जाएगा, मारा पीटा जाएगा जानबूझकर। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल। तो अगर वो आपका कोर्ट मामले में चला गया ना, तो उस रिश्ते को फिर क्लोज फिनिश कर दीजिए। तो दोस्तों ये पॉइंट थे आपके, शायद आपको मोटिव किए।